हेलो गाइस, आज हम अपना वही टॉपिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट था जनरल बैंकिंग फंक्शन। जनरल बैंकिंग फंक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो हमारा आरबीआई है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल विदाउट पेइंग ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट। आरबीआई अगर अपने पास कोई पैसे डिपॉजिट करता है ना, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करता। बट जो कमर्शियल बैंक्स है, जिनके पास हम अपने पैसे जमा करवाने जाते हैं ना, जो बैंक्स होते हैं वो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं। बट आरबीआई किसी के पैसे लेता ज़रूर है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करता। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब कोई ख़ास बंदा हो उनके लिए होता है। मतलब हम नॉर्मल इंसानों के पीपल्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बिल डिस्काउंटिंग। आरबीआई का सेकंड फंक्शन क्या है कि ये बिल डिस्काउंट भी करता है। रिजर्व बैंक बाय सेल एंड री डिस्काउंट दी 90 डेज ड्यूरेशन बिल्स प्रोमिसरी नोट। हमने पीछे मतलब सेमेस्टर में देखा था, हमें प्रोमिसरी नोट वगैरह थे। आई थिंक आप सबको पता होगा प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं। बिल्स के एक्सचेंज में मिलते हैं हमें प्रोमिसरी नोट। वही बोला हुआ है कि रिज़र्व बैंक जो है हमारा वो बाय सेल री डिस्काउंट करता है सभी बिल्स को, प्रोमिसरी नोट्स को। प्रोमिसरी नोट भी एक तरह के बिल की तरह ही होते हैं। देन नेक्स्ट एडवांसिंग लोन। हमने पीछे देखा था कि जो आरबीआई है वो एडवांस किस किस को लोन दे सकता है, गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक्स को, है ना। वही देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव लोन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकता है 90 डेज़ के पीरियड के लिए सिर्फ। ठीक है। आरबीआई है जो नेक्स्ट पॉइंट डील करता है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। आरबीआई ऑल्सो डील इन ऑल सच फॉरेन सिक्योरिटीज़ विच आर इनकैशेबल विद इन द 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आरबीआई डील करता है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में जो कि इनकैशेबल मतलब होती हैं विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जब उन्होंने परचेज़ की उसके बाद 10 साल के बाद ना वो मतलब कैशेबल की फॉर्म में आ जाती हैं। तो आरबीआई उनमें भी डील करता है, क्योंकि आरबीआई एक जो है वो लंबे समय मतलब लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता होगा आरबीआई, क्योंकि बैंक्स का बैंक है वो। देन डील इन कॉस्टली मेटल्स। आरबीआई है, अब उसके पास पैसा बहुत है, वो कॉस्टली मेटल्स में भी डील करता है। रिजर्व बैंक डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एज वेल एज द कॉइन्स ऑफ दीज मेटल्स। आरबीआई है वो मतलब सबसे ऊपर है। देखो गवर्नमेंट को भी लोन तक आरबीआई देता है, तो फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स इनमें कौन डील करता होगा? ऑब्वियस बात है आरबीआई करता है। डील विथ अदर कंट्रीज बैंक। बाहर की कंट्रीज से डील कौन करता है? आरबीआई ही करता है। आरबीआई मतलब सभी बैंक से, बाहर के बैंक्स के साथ लिंक बना के रखता है। अगर कोई उनका बंदा यहाँ आए तो करेंसी मिल जाए, और हमारा बंदा वहाँ जाए तो करेंसी अवेलेबल हो। आरबीआई एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशन विद द बैंक ऑफ अदर मेंबर्स कंट्रीज बीइंग अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। आई होप गाइस पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोमिसरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। प्रोहिबिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। प्रोहिबिटरी मतलब होता है रोक। आरबीआई को किन किन चीज़ों पर रोक थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आरबीआई नहीं कर सकती थी? अब तक तो हमने पढ़ा ना आरबीआई सब कुछ कर सकती है, अब हम पढ़ेंगे आरबीआई क्या क्या नहीं कर सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट दिस बैंक फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। आरबीआई सर्टेन फंक्शंस, आरबीआई ने जहाँ इतने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिसके ऊपर उसको प्रोहिबिट, रोक लगाई गई है कि वो उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड। जो आरबीआई बैंक है वो व्यापार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। बैंक कभी भी, आरबीआई जो बैंक है वो कभी भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आरबीआई कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स। आरबीआई कभी भी अपने खुद के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता। जैसे बिजनेसमैन नॉर्मल होता है वो कर सकता है ना, जैसे दो पार्टनर्स हैं तो दूसरे पार्टनर के शेयर्स भी पहला पार्टनर ही परचेज कर लेता है। बट आरबीआई कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स
or shares of any other bank or a company. It also cannot grant loan on such shares. और ये शेयर्स पर लोन भी नहीं दे सकता. Am I clear? The next point, it cannot give any loan, ये कोई भी लोन, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये किसी भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन नहीं दे सकता. जैसे हम घर गिरवी रख के खुद नॉर्मल लोग लोन लेते हैं ना, जैसे घर गिरवी रख दिया, शॉप गिरवी रख दिया, बट ये इनमूवेबल प्रॉपर्टी है. इसके ऊपर हमें कमर्शियल बैंक तो लोन दे सकते हैं बट आरबीआई नहीं दे सकता. इट ऑल्सो कैन नॉट परचेज इनमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड इट नीड्स, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज भी नहीं कर सकता. आरबीआई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज भी नहीं कर सकता. आरबीआई कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट, जो भी आरबीआई के पास इंटरेस्ट डिपॉजिट होते हैं पैसे, उसके ऊपर आरबीआई कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करता, करना ही नहीं होता उसको. बैंक कैन नॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटी, और जो आरबीआई है ये नहीं है कि ये सबको ऐसे ही लोन देता फिरेगा, जैसे गवर्नमेंट है, बैंक, कमर्शियल बैंक है, उसके लिए भी ये सिक्योरिटी रखवाता है कोई ना कोई. विदाउट सिक्योरिटी ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगा. ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस. RBI has an agriculture credit department to conduct research regarding various problems of agriculture credit. आरबीआई ने क्या किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट टू कंडक्ट रिसर्च करवाई उसके ऊपर रिगार्डिंग वेरियस प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं हमें एग्रीकल्चर के एरिया में, कितने मतलब पैसों की क्रेडिट की ज़रूरत पड़ रही है, सब उन्होंने रिसर्च वगैरह करवाया. आरबीआई ऑल्सो एडवाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई ने एडवाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑन दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ. आरबीआई ने एडवाइस दी कि हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे करनी चाहिए. उन्होंने आरबीआई ने सबको एडवाइस दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुझाव दिए, स्टेट को भी दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बताया कि अगर हम ये करेंगे तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने के चांसेस है, अगर हम ये ऐसे करेंगे तो एग्रीकल्चर हमारा आगे जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कैसे होता है? रिजर्व बैंक प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हेल्प. रिजर्व बैंक प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हेल्प फॉर दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो हमारा रिजर्व बैंक है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प, किसको? इंडस्ट्रियल फाइनेंस को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो सके कंट्री में. कमर्शियल बैंक कैन टेक केयर ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कमर्शियल बैंक है जो वो टेक केयर करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की. बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. इंडस्ट्री की ग्रोथ कब पॉसिबल नहीं है? जब इंडस्ट्री मतलब किसी बिजनेस मैन के पास कोई कैपिटल ही नहीं होगी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तभी आई थिंक हमें प्रॉफिट गेन होता है. अगर उसके पास है ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट अवेलेबल तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेना पड़ता है और करनी पड़ती है. प्रमोशन ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट्स. RBI has been playing important role through refinancing to bank against export credit to encourage exports. RBI has been playing important role. RBI important role play करता है through refinance to bank. रीफाइनेंस करना है बैंक्स को जो होते हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू इनकरेज, मतलब बैंक्स को इनकरेज करना कि वो बाहर की करेंसीज भी अपने पास रखें और अपनी करेंसीज भी बाहर भेजें. ठीक है ना. प्रमोशन ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर के लिए अपनी करेंसी को प्रमोशन कर दिया उन्होंने. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथिंग ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर. द आरबीआई हैज स्ट्रेंथिंग द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री by eliminating the large number of weak, unsound और improperly managed banks. RBI क्या है? स्ट्रेंथ है उनकी. जब अगर उनके सिर पे अगर उनको बैंक्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जब तो उन्हें लगता है कि वो हैंडल नहीं कर सकते तो वो RBI के पास जाते हैं और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके, तो RBI कमर्शियल बैंक्स की क्या है? स्ट्रेंथ है. इन्हीं के बुनियाद पे बैंक्स खड़े हैं. Framing monetary policy. Another very important function of Reserve Bank of India is the framing of monetary policy for the country. Money system
फ्रेम करना, मतलब मनी सिस्टम को फ्रेम करना, ये भी एक आरबीआई का फंक्शन है इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। बैंकिंग फैसिलिटी हैव बीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट कंट्री। बैंकिंग फैसिलिटी जो है एक्सटेंड हो चुकी है थ्रू आउट कंट्री, स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स, रूरल एरिया, सो एज टू इम्प्रूव द जियोग्राफिकल कवरेज ऑफ बैंक्स। आरबीआई ने एक फंक्शन ये भी था कि जो बैंक्स की फैसिलिटी है वो छोटे एरियाज़ में काफ़ी कम थी, तो आरबीआई ने क्या प्रेफरेंस दी कि हमें अपने जोग्राफिकल कवरेज बढ़ानी चाहिए, बैंक्स को रूरल एरिया, स्मॉल टाउन में भी खोलना चाहिए। आई होप गाइस टॉपिक क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी हमें इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे मतलब और भी मिल जाएंगे, ऐसे ही सेम होंगे फंक्शंस हो गए। अभी हमने आरबीआई के किए हैं, अगली वीडियो में हम उसके कमर्शियल बैंक्स के भी करने हैं हमने, फिर सेंट्रल बैंक के भी करने हैं, सबके आएंगे फंक्शंस। तो पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, हमें बस याद रखना है किस बैंक के बारे में हम कहाँ लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे आरबीआई लिख रहे हैं तो उनमें सभी पॉइंट्स में आरबीआई को ही उठाना है, ये नहीं है हम बीच में अपने कमर्शियल बैंक्स घुसाई जा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ओके।